हाथों में जो लेकर हम तिरंगा चलते हैं, उस वक्त तो कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं कहलाते हैं। और इन दरिंदों की प्यास नहीं बुझेगी तिरंगे की लाली पीकर, जो मासूम की बेवजह खून पिए जाने लगे हैं। तेरे दरवाजे पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है, तू बातें हर किसी से करती है तो ख़ास बातें किस किस से हो रही है। मैं तुझसे सवाल करता हूँ तो तू जवाब बहुत देर से देने लगी है। लगता है मुझसे तेरी मुलाकात पुरानी हो गई है, तो किसी नए से मुलाकात कर रही है। लोग जानते हैं कि ज़िंदा हैं हम जिंदा हैं कैसे तेरे बाद मर गए। देश के वीरों को साथ का सलाम है, आने वाले वक्तों में वीरों में भी हमारा भी नाम है। तो इसी हालातों के हाल से मैं डरता नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ जो संवरता नहीं हूँ। और ये वक्त वक्त की बात है, आज अगर तुम्हारे तो कल हमारे साथ है। मैं हर किसी के साथ खुलता नहीं क्योंकि मैं राज हूँ, ये मेरी पहचान काफ़ी है कि मैं सुमन भारद्वाज हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। अभी हम आपको बेगूसराय के एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिस शख्स की शायरी सुन शायद आप भी कहेंगे कभी दिल अगर आपका भी टूटा हो तो आप भी अपने दिल पे मरहम लगाने इस शायरी और इस शायर के शायरी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे साथ बेगूसराय का युवा, बेगूसराय का लाल शाद अहमद मौजूद है। सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे। शाद भाई, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जो है करता हूँ शायरी, और ये चीज़ जो है मैं शुरू किया हूँ। मैं अपना पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं शाद अहमद छोटे से गांव से आता हूँ। बेगूसराय ज़िले के छोटे से गांव नूरपुर पंचायत पड़ता है हमारा गांव सलीमपुर है। और वहीं से जो है थोड़ा सा हौसला मिलता है, थोड़ा सा जो है लोगों का सपोर्ट मिलता है, और इसी पर जो है हमारी शायरी परवान चढ़ रही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा लिखना और अच्छे से अच्छा शायरी बनाना, इसलिए कि जो अभी जो ट्रेंड है वो शायरी का ट्रेंड है और सैड का ट्रेंड है, और लोग ज़्यादातर जो है इसकी तरफ रुझाव लोगों का है। तो एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मेरा एक शेर है कि मेरा फेवरेट शेर है कि तेरे दरवाज़े पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है। तेरे दरवाज़े पर ये मेरी मुलाकात किस किस से हो रही है, तू बातें हर किसी से करती है तो ख़ास बातें किस किस से हो रही है। मैं तुझसे सवाल करता हूँ तो तू जवाब बहुत देर से देने लगी है। लगता है मुझसे तेरी मुलाकात पुरानी हो गई है, तो किसी नए से मुलाकात कर रही है। एक शेर और मेरा ये था कि मैंने लिखा कि जो है एक शेर ये है कि वो रहगुज़र राही ऐसा ठहरा है, न मिटे मेरे दिल पर वो सिहाई ऐसा ठहरा है। एक रहगुज़र राही ऐसा ठहरा है, न मिटे मेरे दिल पर वो सिहाई ऐसा ठहरा है। ज़ख्म तुमने देखा तो देखा कैसा, ज़ख्म मेरे दिल पर बहुत गहरा है। और मेरी तन्हाई को अब कोई मिटा ही नहीं सकता है, उसके अलावा उसका आज भी मेरे दिल पर पहरा है। एक शेर ये था कि जान तेरी गई और हम ऐसे बिखर गए, जान तेरी गई और हम ऐसे बिखर गए, न रहे तेरे बाद तेरे महफिल के हम न उधर गए। लोग जानते हैं कि ज़िंदा हैं हम जिंदा हैं कैसे तेरे बाद मर गए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये शायरी का सिलसिला कैसे शुरू होता है? एक गांव का लड़का, एक युवा शायरी करने लग जाता है और शायद शायरियों की ढेर लगा देता है। तो लिखना ज़िंदगी में कैसे आया? और आपने बताया कि सलेमपुर नूनपुर में आपका जन्म हुआ और एक मुस्लिम परिवार में आपका जन्म हुआ। तो मुस्लिम समुदाय में देखा जाता है कि अक्सर लोग शायर होते हैं, तो आपके जीवन में ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? मेरे जीवन में देखिए कि ये जो है ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, मैं एक जगह पढ़ाई कर रहा था, ट्यूशन कर रहा था। तो ये ट्यूशन हमारा जो है पपरौल में हमारे एक शिक्षा दीक्षा हुई? हाँ जी। कहाँ तक? मैं 12th कंप्लीट कर लिया हूँ इस बार। और जो है कि मैं पढ़ाई कर रहा था पपरौल में, तो मेरे टीचर थे, तो मुझसे कहे कि क्या शायद तुम कुछ जो है नहीं ले रहे हो, तुम भी कुछ लो 15 अगस्त पर। तो मैं कहा कि सर मेरे को जो है आता नहीं है, कुछ नहीं आता। तो वहीं से जो है तुम जो अच्छा बोलते हो, तुम जब स्पीच देने जाते हो तो अच्छा उसमें बोलते हो, तो तुम्हारा जो लहजा है, तुम लाइव क्रिएटिंग करते हो, तो तुम इसी चीज़ को स्टार्ट करो। तो मैंने एक शेर लिखा था कि देश के उस वक्त मैंने लिखा एक शेर कि देश के वीरों को साथ का सलाम है, देश के वीरों को साथ का सलाम है, आने वाले वक्तों में वीरों में भी हमारा भी नाम है। तो इसी टाइप का मैं शेर लिखता हूँ। एक शेर मेरा ये था कि मैं लाइव आता हूँ तो हमारे साथ जो है मेरे भाई हैं, लाइव में हैं, वो इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो है शायरी, शायद इंडियन आर्मी में आप जो है शायरी बनाइए और आपको मैं कोलैबोरेट करूँगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको जो है फिर जो है लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी। तो उस पर जो मैंने लिखा बहुत सारा शेर है। ये शेर है कि और लड़कों की तरह महबूबा नहीं घुमाए हमने,
और लड़कों की तरह महबूबा नहीं घुमाए हमने, फ़र्ज़ किया था हम पर फ़र्ज भी निभाए हमने। एक उम्र होती है 18 साल की दुनिया जीने को, एक उम्र होती है 18 साल की दुनिया जीने को। ये मिट्टी दास्तां बयां करेगी हमारी, जीने की उम्र में मौत को भी गले लगाए हमने। अच्छा, शायर का सोच और दिल बहुत सारे जख्म खाए रहते हैं, शायद तभी पन्नों पे ऐसे लफ्ज़ और ऐसे शब्द जो हैं उतर पाते हैं। क्या कारण है शायर इतनी गहराई से शब्द को अपनी बातों में पिरो पाते? ये जो है ना, वो शायरी का मैं कहना चाहूँगा कि शायर जितने होते हैं वो तन्हा पसंद होते हैं। और तन्हा पसंदी जो है, तन्हा पसंदी आदमी को जो है अपने आप पर सोचने पर, अपने गुजरे हुए कल पर सोचने पर और दुनिया के हालातों को देखता है, बस खामोश रहता है। और इसी चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करके उसको जो है लिखता है। और लिखने के बाद कहीं ना कहीं अभी जो ट्रेंड है, सबके पास जो है सबकी गर्लफ्रेंड होती है, हर चीज़ है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठेस खाया हुआ जो होता है ना, ठेस जो लगती है दिलों पर, वहाँ से वो टूटता है। और टूटने के बाद जो अपनी अल्फाजों को बिखेरता है, लोगों के सामने अपने अल्फाजों को जमा करता है, अपने आप को जो है उसमें झोंक देता है शेर व शायरी में, तब जाके ये शायरी बनती है। शाद के जीवन में भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी, दिल टूटा था? क्योंकि आपके लफ्ज़ और आपके शायरी जो हैं वो सारी चीज़ें बयां करते हैं कि आपने दिल टूटने पे काफ़ी ज़्यादा लिखा है, तन्हा, अकेला, इन सब चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा लिखा है। तो दिल कभी टूटा है क्या? कुछ ऐसी कहानी है शायद? कहानी तो है मेरी, लेकिन जो है बोला जाए कि जो है हालात ऐसे आए, ऐसे हालात में तो कहीं ना कहीं होता है क्या है कि आप जब मोहब्बत करते हैं, आप मोहब्बत जब करते हैं तो आपकी जो वो गर्लफ्रेंड होती है, आपके जो सामने वाला जो आपका पार्टनर होता है, वो एक उम्र होता है आपके साथ। आपका उम्र, जैसे मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि आपका उम्र अगर 18 साल होता है तो फिर आपकी जो है गर्लफ्रेंड होती है 18 साल की होती है। फिर आप 18 साल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप 18 साल में कहीं काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, लड़कों की ज़िंदगी में आता है। और लड़कों की ज़िंदगी में आने के बाद जो है लड़का जो है कन्वर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वर्क एरिया में चला जाता है, कहीं ना कहीं काम करने लगता है, घर की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। और लड़कियों पर क्या है कि इंटर करती है, फिर जो है उनका पढ़ाई कंप्लीट होता है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बाप माँ का ये जिम्मेदारी लगता है कि हमारी बेटी जो है जवान हो गई है तो इसकी शादी कर दिया जाए। तो जब तक आप सक्सेस होते हैं, जब तक आपके पास सफलता नहीं होती है, तब तक कोई आपको अपनी बेटी देता नहीं है। तो इसी हाल में आज मेरे साथ ये मामला है कि आज मैं इस मकाम पर हूँ और इस हाल पर हूँ, बस उसी की वजह से हूँ। और उसकी शादी भी हो गई, सब चीज़ हो गया। तो शादियाँ भी होगी, शादी भी उसकी हो गई है, सब चीज़ हो गया, लेकिन बातचीत होती है? नहीं, बातचीत नहीं होती है। मैं ताल्लुक़ रखना जो है अच्छा नहीं समझता हूँ, इसलिए कि वो अब किसी की वाइफ हो चुकी है, किसी बच्चे की माँ हो चुकी है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये प्यार कब हुआ था? अभी तो महज आप अभी 12th क्लास आपने अभी पास की है, और ये प्यार बचपन से ही था? हाँ, ये हमारा जो है ताल्लुक़ जो है उससे बहुत पुराना रहा। हम और हमारे वो जो है पड़ोस में ही रहती थी, जो है बहुत मोहब्बत हमारा उससे था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हालातों के हाल से जो है कैसे आदमी संभले, तो हालात ऐसे आए जो है फिर मुझे बिखरना पड़ा और अपने अल्फाजों को बिखरना। संभाला आपने अपने आप को जब ये खबर पता चली थी कि पिताजी ने उसकी शादी कर दी, देन उसके बाद आपने कैसे अपने आप को? मैं जो है अपने आप को संभालना क्या कहा कि मैं अपने आप को दुनिया से किनारा कर दिया, अपने आप को तन्हा कर दिया। और तन्हा करने के बाद इसी बात पर जो है मैं सोचता था, विचारता था कि भाई ये जो है कैसे हो गया। तो बहुत सारी बात जो है सोच के मैं अपने आप को तन्हा कर दिया। और तन्हा करने के बाद आज कहता हूँ कि मोहब्बत किसी से नहीं करता हूँ। एक शेर मैंने उस पर लिखा था कि जिस हाल पर छोड़ के गई उसी हाल पर ये शाद है, जिस हाल पर छोड़ के गई उसी हाल पर ये शाद है, तुम्हें जिस हाल पर छोड़ के गई थी उसी हाल पर ये शाद है, तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत हुआ ही नहीं, तुम्हारे इश्क में ही बर्बाद है। एक निशानी है उसकी दी हुई मेरे पास, एक निशानी है तुम्हारी दी हुई मेरे पास, तुम भूल गई हो या तुम्हें वो याद है? कौन सी निशानी दी थी? एक निशानी उसका मेरे पास है, मैं कभी किसी के सामने इतना जो है खुला नहीं हूँ, तो एक निशानी मेरे पास उसकी, वो एक बार मेरा जो है वो हाथ कट गया था, तो वो जो है छत पे थी, उसने मुझे एक 5 रुपये का सिक्का दिया। आज तक मैं वो सिक्का संभाल के रखा हूँ। आज तक संभाल के? मतलब प्यार जिंदगी भर रहेगा? जिंदगी भर रहेगा ये चीज़, ये प्यार जिंदगी भर। तन्हाई में देख सकते हैं कि युवा लड़के ने ऐसी शायरियाँ पन्नों पे उतार दिए जो शायद अमूमन उम्र दराज शायर भी नहीं कर पाते हैं। और ये अल्फाज हैं, ये तन्हाई के अल्फाज हैं, ये दिल टूटने के अल्फाज हैं।
और उस दर्द के अल्फाज हैं जो आज इनके जुबान से बाहर निकल रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं शाद? फैमिली कितने लोगों की फैमिली हमारी जो है अच्छी खासी है, 5 भाई हैं हम लोग। तो इसमें जो है पिताजी हमारे इस टाइप से कह सकते हैं कि पिताजी हमारे वो टीचर थे। टीचरिंग करने के बाद जो है अभी अपना जो है धार्मिक काम करते हैं, लोगों को जो है समझा के बुझा के, जो कहते हैं कि पीने व खाने वाला हो या वाइफ को मारने वाला हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला, उसको अच्छे तरीके से कन्वर्ट करके एक नमाज की तरफ जो है मुखातिब करते हैं। बस यही काम करते हैं अभी, और जो है इसी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो देश की स्थिति बन रही है या जो हमारे राज्य की स्थिति बन रही है, इस पर कुछ शाद ने लिखा है? जी, मैं लिखा हूँ। पास जो हमारे आए दिन बीतते रहते हैं, जो हालात और मंजर बन रहे हैं, कुछ लिखा है? हाँ जी, मैंने एक शेर लिखा था कि एक शेर मेरा ये था कि हाथों में जो लेकर हम तिरंगा चलते हैं, हाथों में जो लेकर हम तिरंगा चलते हैं, उस वक्त तो कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं कहलाते हैं। और इन दरिंदों की प्यास नहीं बुझेगी तिरंगे की लाली पीकर, जो मासूम की बेवजह खून पिए जाने लगे हैं। अच्छा, क्या सोचते हैं? भारत माता की जय, ये धारणा बनी हुई है कि मुस्लिम नहीं कहता है भारत माता की जय। क्या मुस्लिम समुदाय ऐसा सोचता है कि भारत माता की जय नहीं कहनी है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, भारत माँ की जय कहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो है कहते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ भारत माता की जय कहता हूँ, लेकिन ये बात है कि आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ है ना कि जैसे जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा है, आप घर पे जाइए, छोटा सा बच्चा आपके भी जो है बेटी हुई है, और जो लोग हैं जिनकी बच्ची है, बच्चा है, तो वो घर पर जाएं और घर पे जाते हैं, बच्चा जिस बात पर जिद करता है उस बात पे माँ बाप उतरता है कि नहीं है? तो आप किसी चीज़ को जिद करवा के, किसी को दबाव करवा के नहीं बुलवा सकते। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान को ज़्यादा प्रिय मानते हैं, नहीं। या भारत देश अपना ज़्यादा प्यारा है शाद के लिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। ये बात नहीं है कि वो हमारे आइडियल हैं। सबसे पहले तो पहला हमारा जो हदीस है, जो कुरान है, उसकी बात मैं करता हूँ कि सबसे पहले आप जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क आपके दिल में होना चाहिए, उस मुल्क की मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस ज़मीन से जुड़े हैं उसी ज़मीन का अनाज आप खा रहे हैं, उसी ज़मीन से आप जो है हवाएं ले रहे हैं, उसी ज़मीन पर आप रहकर जो है राजनीति, जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा एक छोटा सा मैसेज, मैं अदना सा आदमी हूँ लेकिन एक मैसेज ये कहना चाहूँगा, आप इस देश की मिट्टी का हवा ले रहे हैं, इस देश की मिट्टी का अनाज खा रहे हैं, इस देश के लोगों का आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले जो है देश का होना चाहिए, उसके बाद आप कहीं क्यों देश के हैं। हाँ, देश। तो आप देख सकते हैं उम्र महज कितनी हुई है शाद आपकी? मेरी उम्र अभी जो है 20 करीबन हो गई है इस बार। हाँ, तजुर्बा 20 वाला नहीं है, तजुर्बा लग रहे हैं यही 40, 50, 60 इसके हैं। ये तजुर्बा 2 साल 3 साल के दरमियान आया, दिल टूटा, तन्हाई मिली तब आया, या फिर ये तजुर्बा शायरी के लिए बचपन से ही एक ललक थी? नहीं, मेरे लाइफ में हमारे कास्ट में ज़्यादातर ये होता है कि लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कहीं काम सीखते हैं, काम सीखने के बाद चले जाएंगे गल्फ़ है, कहीं तो कुछ है नहीं, सऊदी चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो मेरे माइंड में ये था कि हम भी जो है कहीं काम सीखेंगे, फिर चले जाएंगे बाहर। लेकिन ये मेरी माइंड जो है मेरा ऐसा कन्वर्ट हुआ। सबसे बड़ी बात मैं सुमन भाई एक बात कहना चाहूँगा कि कोई आदमी कोई चीज़ नहीं करता है, कोई चीज़ नहीं करता। आज आप गाड़ी अगर लेना चाहते हो तो आप ले नहीं सकते हो, ये वक्त देता है। आप अगर आज कोई चीज़ लेना चाहते हो आप ले नहीं सकते हो, ये वक्त देता है। जिस तरीके से मैं छोटा था, मैं एक अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे गाड़ी चलाने को बाइक मिलता नहीं था। आज मैं इस हाल पे हूँ, आज मैं इस पादान पर पहुँच चुका हूँ कि जब मेरा मन होता है तब गाड़ी में चाबी डालता हूँ, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मैं लेके जाता हूँ। तो ये चीज़ वक्त देता है। तो इसी तरीके से ये वक्त दिया है मुझे शायरी करने का। मेरे माइंड में कुछ लिखा है, वक्त की कदर कितनी होनी चाहिए इंसानों को, इसके बारे में कुछ लिखा है शाद जी? मैंने एक शेर लिखा था कि जो है बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और बहुत जो है कहने लगे कि जो है फादर इनके कुछ करते हैं, ये कुछ करता है। तो इसी पर मैंने कहा, एक शेर लिखा कि हालातों के हाल से डरता नहीं हूँ, हालातों के हाल से डरता नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ जो संवरता नहीं हूँ। हालातों के हाल से मैं डरता नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ जो संवरता नहीं हूँ। और ये वक्त की बात है, आज अगर तुम्हारे तो कल हमारे साथ है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। ये शाद है और इनके दर्द अल्फाज के रूप में बयां हो रहे हैं। और बेगूसराय के युवा, अच्छा थोड़ा सा चूक रह जाएगी, मैं अगर नहीं पूछूंगा ये बात तो चूक रह जाएगी।
किनको आपने आइडल माना? ये सारी चीज़ें किन से सीखी कि अपने जीवन में किन्हीं ना किन्हीं को देख के इंसान सीखता है? अल्फाज खुद ब खुद अंदर से आए कि मुझे शायरी करनी चाहिए, या फिर किन्हीं को देख के आपने आइडल बना के उनको ये चीज़, रोल मॉडल कोई होंगे शायद? नहीं, मेरे देखिए रोल मॉडल लोगों ने कहा, खूब कहा लोगों ने कि शायद तुम शायरी अच्छा करते हो अपने हिसाब से, तो तुम जो है किसी को पढ़ो, किन्हीं को तुम पढ़ो। इसलिए कि पढ़ाई लाइफ में, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई लाइफ में ज़रूरी है, किन्हीं न किन्हीं को स्टडी करना चाहिए। लेकिन जब आप कहीं से कॉपीराइट नहीं लेते हैं, जब आप कहीं से जो है कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, तो आप अपने आप में एक बहुत बड़े लोग होते हैं और आपको कहीं ना कहीं खुद पर मेहनत करनी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन मैं अभी रील्स का ज़माना है और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में है, तो मैं रील्स देखता हूँ, बनाता भी हूँ। तो मैं एक शायर को फॉलो करता हूँ जो आशिक मिजाज मेरे को लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे दिल पे। वो बैठते हैं जिनका पैदाइश मैं कहता हूँ वो उनका जो है यूपी रहा, यूपी से जो है फिर कराची में रहे अभी। तो जॉन इलिया साहब को मैं सुनता हूँ कि तुम जब आओगी मुझे बिखरा हुआ पाओगी। तो ये मैं उनका दर्द भरा शेर सुनता हूँ अपने दर्द को संभालने के लिए। अब बाकी मेरे शेर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बस अपना ही बनाता हूँ, आइडियल हमारे कोई अभी फ़िलहाल नहीं। कुछ वरिष्ठ कवि या वरिष्ठ शायर हैं, एक कविता के माध्यम से उन्होंने कहा था कि वो क्या जाने रील बनाने वाले लड़के। तो रील को कितना अहमियत आप देते हैं, या आजकल के युवा, रील की क्या खासियत है उनके जीवन में, रील ने क्या पहचान दी है, उसके बारे में थोड़ा सा जान। मैं कहता हूं कि जो जितने भी आदमी थे, जितने भी लड़के या जो भी, आज आप देखिएगा इंस्टाग्राम ओपन कीजिएगा तो एजेड से एजेड पर्सन जो है इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो एजेड होकर भी अपनी लाइफ को और अपने आप को निखारा है वो रील्स के माध्यम से। तो ये जो है रील्स बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है लोगों के लिए। और आप कहीं से कहीं आप अपने आप को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास एक सीधा सा रास्ता है। आप अपने आप को जो है अपने आप पर मेहनत कीजिए, आप अपने आप को जो है थोड़ा सा बिखेरने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप को थोड़ा सा जो है अपने आप पर थोड़ा मेहनत कीजिए। और क्या कहते हैं कि अगर आप थोड़ी देर की कठिनाई, लोगों के सामने आप शर्म करते हैं, आप लोगों के सामने जो है क्या कहते हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी जो करेज है वो करेज है फॉलोवर्स का। मैं कहता हूँ ये करेज फॉलोवर्स का है, और जिसके पास ज़्यादा फॉलोवर्स वही है, वही बादशाह है। तो ये चीज़ इसीलिए मैं कहता हूँ रील्स कितनी की ज़िंदगी बना चुकी है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और हाँ, मानता हूँ। उसके साथ साथ बात करें, इतने शब्द में गहराइयाँ, मतलब इतनी आपके शब्द में गहराइयाँ हैं, और इतने शब्द, क्या वो अध्ययन से जी, इतना कम उम्र और इतने शब्द का भंडार और सारे उर्दू अल्फाज मायने रखते हैं? कैसे अध्ययन किया आपने तो कहा कि एक शायर को भी हमने फॉलो किया, यूपी के हैं। जी, ये जो शायरी है ना, ये मैं करता हूँ कि मेरी पहचान काफ़ी है। मेरी पहचान ये काफ़ी है कि मैं कहता हूँ कि लोग पहचानते हैं, जिलावासी लोग सब जानते हैं। आप कहीं भी जाइएगा तो हजरत का नाम लीजिएगा मेरे पिताजी का, तो वो आपको पहचान जाएंगे जी कि तारिक साहब का लड़का। तो ये चीज़, मेरा जो वक्त है वो गुजरा है उर्दूओं पर, ठीक है। लेकिन मैं उतना, लोग मुझे जानते हैं कि बहुत शाद जानता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं जानता हूँ। अभी भी अध्ययन चल रहा है? हाँ, अभी भी मैं जो है पढ़ाई करता हूँ, जो है उस चीज़ पर फॉलो करता हूँ, बेहतर से बेहतरीन लिखने का कोशिश करता हूँ। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने जब इनसे मिलने का प्लान किया तो मैंने एक शेर लिखा इन पर कि मैं हर किसी के साथ खुलता नहीं मैं क्योंकि राज हूँ। मैं हर किसी के साथ खुलता नहीं क्योंकि मैं राज हूँ, ये मेरी पहचान काफ़ी है कि मैं सुमन भारद्वाज हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे शब्द हमारे लिए लिखे। मैं सुनाना चाहता हूँ, पूरा सुनाना चाहता हूँ कि मैं हर किसी के साथ खुलता नहीं क्योंकि मैं राज हूँ, ये मेरी पहचान काफ़ी है कि मैं सुमन भारद्वाज हूँ। भगवान का दिया हुआ वरदान, अल्लाह का दिया हुआ माँ बाप को ताज हूँ, और ये अल्लाह का दिया हुआ ताज हूँ। और जो है केबी स्टूडियो का एक रिपोर्टर मैं सुमन भारद्वाज हूँ। क्या बात है। अच्छा, ख़ास तौर पे बात करें, केवी स्टूडियो बिहार आजकल बहुत विवादों में चल रहा है। आपने केवी स्टूडियो बिहार को ही क्यों चूज़ किया? आपने हमें कॉल किया था कि हाँ सुमन भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमें प्रमोट करें और केवी स्टूडियो बिहार हमें प्रमोट करे। तो केवी स्टूडियो बिहार को ही आपने क्यों चूज़ किया? देखिए कि मैंने देखा है
मैंने देखा कि कहते हैं ना कि एहसास ज़िंदा आदमी मिलना भी मुश्किल है। एहसास ज़िंदा आदमी मिलना इसलिए मुश्किल है कि यह ज़मीन पर जितने भी है, अभी छल कपट इतना हो रहा है और इतना जो है कहते हैं कि विवादों का मामला जो वो है वो टीवियों के मामले से फैल रहा है ना कहीं रिपोर्टिंग से फैल रहा है। तो इस चीज़ से माइंड वॉश करने वाली मीडिया बहुत सारी मैंने देखा, और लेकिन जो है एहसास मेरे अंदर लगा नहीं भाई कि एक मेरा कोई भाई है, एक जो है कोई टीवी है जिससे मैं जाके जो है बात करूंगा, तो इससे मेरा जो है कहते हैं कि ताल्लुक़ अच्छा है, तो मैं इस चीज़ को ये करता हूं। और कहीं ना कहीं कि अगर आप सच्चाई को उजागर करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़मीन पर आप मेहनत करते हैं, तो आपको लोग जो है देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। ये चीज़ मैंने केबी स्टूडियो में देखा, इसलिए मैं आया। जाते जाते एक और सवाल जो कि सबके जहन में गूंज रहा होगा, जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे, बने होंगे, शाद को बनना क्या है, आगे क्या करेंगे और शाद किस चीज़ के लिए तैयारी करें? देखिए, मैं अपना तो करियर जो देख रहा हूँ वो बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है, इसलिए कि दुनिया के हालातों से डरता नहीं हूँ मैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि मेरा जो करियर है वो एकदम साफ़ क्लीन ये है कि मैं करूँगा तो यही लिखूँगा, और लिखूँगा ऐसा कि देखेगी दुनिया, और बहुत अच्छा लिखना। और ऐसा मैं सोच के रखा हूँ कि मेरे को इस लाइन में ऐसा बनना है। आशिक कहते हैं ना, आशिक अपनी ज़ुबान से मेरी शायरी को कहेगा और महबूबा की जो है दिल को छल्ली छल्ली करेगा, इस टाइप का मैं लिखने वाला हूँ। लेकिन बस वही है, अपने आप को बिखेरने में टाइम लगेगा, अपने आप को बनाने में टाइम लगेगा, और सपोर्ट रहेगा जिला वासियों का। और मेरी आईडी पर जो है जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं अभी नई आईडी क्रिएट किया हूँ, 700 फॉलोवर्स मेरे पहुँच गए हैं 2-3 महीने में। मैं उस पर बहुत खुश हूँ और उनका सपोर्ट मेरे साथ है। कहते हैं शाद भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करते रहो, तो उनका भी सपोर्ट मिलता है। और मैं मेरे को गिराना चाहे दुनिया में, गिरने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चीज़ को करूँगा, वी कंटिन्यू रहूँगा। शाद भाई, जाते जाते अगर शायरी ना हो फिर मज़ा नहीं आएगा। 2-4 शायरी हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि दिल को राहत पहुँचती है आपके शायरी से। इश्क से अनजान समझता था मैं उसे, मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं थी किसी के, नादान समझता था मैं उसे, नज़र में हया इशारों की ज़ुबान समझता था मैं उसे, नज़र में हया इशारों की ज़ुबान समझता था मैं उसे, वीरान कर गई है वो मेरे दिलों को और पहरेदार समझता था मैं उसे। ये शायरी जो है ये इस टाइप का किया हूँ। और मतलब इशारों ने हर वो शब्द बयां कर दिए, इशारों ने हर वो शब्द बयां कर दिए, और जो हमने आपसे कहना चाहा वो सारी बातें कह दिए। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे शाद भाई, जो कि हमारे बेगूसराय के ही युवा हैं और बेहतरीन शायर हैं। शायद इनकी शायरी आपके दिलों को भी ठंडक और आपके दिलों को भी राहत पहुंचाए होंगे, और आशा करता हूं कि अगर आपने इनके शायरी को पसंद किया, और बेगूसराय के युवा, मैं कह रहा हूं आप हमारे भाई शाद भाई को प्रमोट करें। बेहतरीन राइटर, बेहतरीन लेखक, और शब्द में इनकी उतनी गहराइयां हैं जो आपके दिल को ठंडक पहुंचा सकते हैं। शाद भाई की आईडी है, मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। क्या आईडी है इंस्टाग्राम आईडी? मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है MD शाद _09 है। ये हमारी पहचान 09 बेगूसराय। अंडस्को जो होता है वो हर किसी के माइंड में नहीं आएगा, वो एक सीधा सा लकड़ी होता है। ये हमारी आईडी मैं दिखाना चाहूँ, आप अगर चाहें तो। ये हम देखिए, यही शाद भाई की आईडी है, MD शाद _09। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाएं, हमारे भाई की शायरी सुने और भाई को सपोर्ट करें। बेगूसराय का युवा जिस तरह से धमाल मचा रहा है और जिस तरह से इनके शब्द में वो दर्द हैं, आप भी कभी तन्हा बैठेंगे और सुनेंगे इनके शब्द को, तो आपकी भी तन्हाई शायद इनके शब्द दूर कर पाए। बहरहाल कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो।